नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका लाटकर और आज हम एक बहुत ब्यूटीफुल मेडिसिन डिस्कस करने वाले हैं जिसका उपयोग, जिसका यूज़ हमने कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा किया। कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी ये मेडिसिन। जी हाँ, आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है। आर्सेनिक एल्बम जीआई के ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, स्किन की प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छे से काम करती है। बट क्यों इसका पूरा माइंड बॉडी कनेक्ट होता है, तो क्यों आर्सेनिक एल्बम बनता है, तो उसकी कहानी, उसका ड्रग पिक्चर आज वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का निर्माण या फिर आविष्कार या फिर क्या प्रूवर जो है, जिन्होंने प्रूफ की थी, वो है डॉक्टर सैमुअल हैनमन। इसीलिए भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और आर्सेनिक एल्बम ये ऐसा पदार्थ है जो कि ज़्यादा कंज्यूम करने पे इसकी पॉइजनिंग होती है, टॉक्सिसिटी बहुत हाई है। और जब ये टॉक्सिसिटी होती है तो ऑब्वियसली इसके जो भी साइंस है बॉडी पे, वो आपके हाथों पे रहेंगे, मतलब स्किन पे रहेंगे, आपके नेल्स पे रहेंगे, आपके बोन्स में रहेंगे, आपकी गैस्ट्रिक लेवल पे रहेंगे। अगर आर्सेनिक पॉइजनिंग का अगर कभी कोई आर्टिकल पढ़ा है तो वहाँ पे हमें समझ में आता है कि नेल्स में कुछ मार्क्स होते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, केराटोसिस जिसको बोलते हैं। देन मतलब स्टमक का पूरा का लाइनिंग जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है, तो रेड वेलवेट जिसको कहा गया है। सो आर्सेनिक पॉइजनिंग में ये सारे प्रकार आ जाते हैं। इसीलिए इसका स्फीयर ऑफ एक्शन इज मोस्टली द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, स्किन और ऑल्सो मेंटल रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। अब आर्सेनिक एल्बम का पर्सनालिटी कैसा है? आर्सेनिक एल्बम एक ऐसा इंसान है जो जैसे हम लोग देखते हैं मूवीज़ में, कोई स्टार्स, कोई हीरोइंस होती है जो एक मास्क लगा के घूमते हैं, जिसका चेहरा अलग होता है बट एक्चुअल में उसका रियलिटी कुछ और रहता है। तो आर्सेनिक एल्बम जब भी क्लिनिक में आता है या फिर आर्सेनिक एल्बम अगर आपके कोई सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में कोई है, तो अगर कुछ उसको दिखाना है किस तरीके का पर्सनालिटी, तो वो दिखाएगा। जैसे अच्छे से तैयार होगा, मतलब उसके सारे कपड़े भी बहुत ज़्यादा ब्रांडेड रहेंगे और बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन का उनको बहुत ख्याल रखते हैं ये लोग कि मेरी बॉडी कैसी है, मेरा पर्सनालिटी कैसा है, मेरा अपीयरेंस जो कि कपड़ों के क्वालिटी के हिसाब से होता है, जैसे ब्रांडेड क्लोथ्स ही पहनना है, अच्छे वाले शूज़ ही पहनना है। सो ये सब जो डेवलप होता है, इसका रीज़न क्या होता है? अब आर्सेनिक एल्बम जब कोई इंटरव्यू को जाता है तो उनको एक ये रहता है कि डर तो है, अपीयर करना है, कौन सा सवाल पूछेंगे, बट फिर भी वो डर छुपाने की कोशिश, बहुत तरह तरीके की कोशिश आर्सेनिक एल्बम को पता होती है। तो वो दिखाएगा कि कैसे आई एम नॉट अंडर कॉन्फिडेंट, मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ और मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ। फास्टिडियस इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा गया है आर्सेनिक के मेडिसिन में। क्यों फास्टिडियस है? फास्टिडियस का मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ वही की वही होना, या फिर फ्रेम ऐसी उल्टी मतलब बहुत थोड़ी सी टेढ़ी है वो वैसी नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से चाहिए। नहीं, फास्टिडियस का मतलब ये होता है कि उनके हिसाब से कौन सी चीज़ कैसी है। अगर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करने वाली कोई सर्वेंट है घर पे, वो साफ़ करने के बाद भी जब वो चली जाती है, फिर भी वो घर की मालकिन वो जाके फिर से साफ़ करेगी, क्योंकि उसके हिसाब से वो ठीक नहीं हुआ। हमेशा ये रहता है कि अगर मैं कोई भी कार्य करूँ तो उस कार्य का एंड रिज़ल्ट कैसा हो। एंड रिज़ल्ट सिर्फ ये हो कि मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा है, मैंने अच्छा काम किया, अच्छे से मैंने वो डिलीवर किया, वो ज़्यादा बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए उनको फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स बहुत ज़्यादा रहता है कि लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। अगर घर पे बैठने वाली लेडी है जिसके बच्चे अगर ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, पति ऑफिस में जाता है, सो अगर उसको कोई तकलीफ़ भी हो, अगर उसको हेडेक हो, उसको बहुत ज़्यादा डायरिया हुआ हो, जॉइंट में पेन हो, फिर भी वो जब शाम में बच्चे आएंगे तो मर के कुछ ना खाना बनाएगी, कुछ अलग अलग आइटम करेगी, क्योंकि कोई ऐसे ना बोले कि ये घर पे ही तो रहती है, इसको इतना करने से क्या हुआ है। सो इसीलिए फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स बहुत ज़्यादा है। वो करेगी काम, तब वो ऐसे नहीं दिखाएगी कि उसमें कोई प्रॉब्लम है,
वहाँ पे भी वो ज़्यादा परफेक्शन देखने की कोशिश करेगी। और इरिटेशन उसको इसलिए होती है क्योंकि बाकी लोग उस तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं, इसीलिए इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, वो दर्द में है, चाहे वो मेंटल पेन हो या फिर फिजिकल पेन हो, तो बहुत ज़्यादा दर्द में है तो इसलिए उसको इरिटेबिलिटी होती रहती है। बट वो इरिटेबिलिटी भी वो दिखाने की कोशिश मतलब छुपाने की कोशिश करती है। इसके लिए हाइडिंग, ये वाला हाइडिंग हिमसेल्फ, ये वाला रूब्रिक आर्सेनिक एल्बम में लिया गया है। तो जहद से वो कोशिश करती है कि हर चीज़ ठीक से हो। सो इसलिए रेस्ट के नॉट अनटिल द थिंग्स आर नॉट इन अ प्रॉपर प्लेस, ये वाला रूब्रिक है। जब तक चीज़ें ठीक से नहीं हो जगह पे, सो तब तक उसको टेंशन लगा रहता है। तो ये चीज़ हर एक इसमें है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो घर के कामों में हो, चाहे वो हस्बैंड का रिलेशनशिप हो, तो हर एक इसमें वो हर चीज़ ठीक से रहनी चाहिए, उसको ऐसा लगता है, क्योंकि फिर लोग क्या सोचेंगे। सो दैट इज़ वाई फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देता है यहाँ पे। उसको तकलीफ़ होती है जब कोई हेल्थ इशू आती है उसको, और उसको लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। तो ये लोग कैसे होते हैं, देखिए, थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, तो वो उसकी सिम्टोमेटिकली भी आता है, पर्सनालिटी वाइज भी आता है। अगर उसको कहीं पे भी पेन है, सपोज़ यहाँ पे पेन हो रहा है कुछ चीज़, कुछ उठाने की वजह से, तो वो इमीडिएटली ठीक करने की कोशिश करेगी कि अरे ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये परफेक्ट होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए। सो वो इरिटेशन उनको हमेशा लगी रहती है। अगर वो बेड रिडन है, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसको जहाँ पे उसको बॉडी हिला भी नहीं सक रही है, तो वो टाइम पे वो सब घर एक करेगी, सबको बोलेगी ये लाओ, वो ठीक करो, ये ठीक करो, वो करो, ये करो। सो ये ना जो पूरा ठीक करने की जो लगी रहती है जिद, तो वहाँ पे वो जो करने वाला इंसान होता है उसको बहुत तंग करती है। इसलिए बाइटिंग टम्बलर बहुत ज़्यादा आता है आर्सेनिक एल्बम में। जो करता है इंसान उसकी कदर नहीं होती है उसको, इसलिए आर्सेनिक बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है, क्योंकि उसको बाकी रिलेशनशिप, प्यार, अंडरस्टैंडिंग, केयर, ये कुछ नहीं मैटर करता है उसको, बस वो प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसके लिए यहाँ पे रूब्रिक है जो कि निगेटिव एस्पेक्ट में है, मैलिशियस है, क्रूएल है, अनग्रेटफुल रहते हैं, कॉन्टेम्पचुअस होते हैं, जो लोगों को कॉन्टेम्प्ट करे कि यार तुम ठीक नहीं कर पा रहे हो, तुम ठीक नहीं कर पा रहे हो। ये प्रोसेस में ना बहुत ज़्यादा नुक्स निकालने की उनको आदत लग जाती है कि परफेक्शन के ओड़ में और सब ठीक करने की ओड़ में वो बहुत ज़्यादा फॉल्ट फाइंडर हो जाते हैं। ये गलत है, ये सही नहीं है, वो ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। सो हर एक इसमें वो बहुत सुझाव देने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि मुझे लगता है ऐसे मत करो। सो वो सॉफ्ट टोन से बहुत ज़्यादा शार्प टोन तक चले जाते, तो वो पीछे नहीं हटते बोलने के लिए कि आप गलत हो। डिसीज स्टेट में आर्सेनिक आता है, तो जैसे हमने कहा कि उसको वो हेल्थ भी बहुत परफेक्ट होने की इच्छा होती है, पर अगर जब वो ठीक नहीं होती है तो बहुत जल्दी वो ट्रीटमेंट का ऑप्शंस भी देखता है। एलोपैथी करेगा, होम्योपैथी करेगा, आयुर्वेदा करेगा। सो उस टाइम में जब उसको पता नहीं चलता है कि मेरी हेल्थ में क्या हो रहा है, अब पता नहीं चलता है का स्टेट मेंटली अगर देखा जाए तो वो डार्क है, हमें पता नहीं, क्योंकि उजाला नहीं दिख रहा है। इसीलिए फियर डार्क इन आर्सेनिक में देखते हैं हम लोग, फियर ऑफ अननोन, फियर अननोन ऑफ, ये वाला रूब्रिक भी इसमें है। जैसे फियर रेस्टलेसनेस मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक डॉक्टर होता है दूसरा, एक डॉक्टर होता है दूसरा। सो ये रेस्टलेसनेस तब शुरू हो जाती है जब उसको पता नहीं होता है कि आगे क्या हो रहा है। देन फियर ऑफ डिसीजेस है, फियर कैंसर ऑफ है, फियर डिसीजेस इनक्यूरेबल, ये वाला रूब्रिक भी इसमें है। देन अब ये टाइम जब वो टेंशन चला रहता है, तो तब जाके उसको लगता है कि शायद मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो यहाँ पे आता है डिस्पेयर रिकवरी ऑफ। अगर उसको बोला गया कि चलो आप ये ट्राई कर लो, तब वो कैसा होता है ना, वो गिव अप कर देता है माइंड में। इसके लिए डिस्पेयर मतलब ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड नाउ इन टेकिंग एनी ट्रीटमेंट फ्रॉम अदर्स। आप यहाँ पे ना थर्स्ट को कोरिलेट कर सकते हो। थर्स्ट ना एक्यूट कंडीशन में आर्सेनिक के ये होता है कोल्ड वाटर फ्रीक्वेंटली पीने की, या फिर लार्ज क्वांटिटीज़, ये एक्यूट स्टेज में होता है। जब वो क्रॉनिक स्टेज आती है ना, ही बिकम्स थर्स्टलेस। ओके, सो क्यों, यहाँ पे आप मेंटली कनेक्ट करके देख सकते हो। जब वो एक्यूट स्टेज में होता है तो उसको लगता है हाँ
मतलब प्यास बुझाओ, ये करो प्यास, बट क्रॉनिक स्टेज में देन इट बिकम्स थर्स्टलेस, बिकॉज उसको लगता है कि शायद मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो छोड़ दो, ऐसे ही ठीक है। कोविड में आर्सेनिक को क्यों सिलेक्ट किया गया? देखो, जब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे कि आप यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, तो ऑब्वियसली आर्सेनिक का माइंड कैसा काम करता है कि सब ठीक हो, सब परफेक्ट हो, सब परफेक्ट हो, तो इसलिए क्लीन करो, वॉश करो हैंड्स। ये वाली चीज़ बाहर से लाना मतलब डर, रेस्टलेसनेस, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। और स्पीयर ऑफ एक्शन भी वही है, स्पीयर ऑफ एक्शन है रेस्पिरेटरी, माइंड एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये वाले सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन थे। सो इट वॉज अ वेरी फेवरेट रेमेडी विच वॉज सिलेक्टेड ड्यूरिंग कोविड टाइम। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आर्सेनिक वॉज वेरी मच यूज। ये था शॉर्ट में आर्सेनिक का ड्रग पिक्चर। एक्चुअली आर्सेनिक के बारे में बोलना है तो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं हम लोग, बट छोटा वीडियो बनाना था ताकि आपको एक और समझ में आए कि आर्सेनिक मेडिसिन है क्या। सो आई होप आपको अच्छी लगी है। आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और भी कोई सजेशंस है तो मुझे कमेंट में बताइए। कैसे लगा आप वीडियो वो भी बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर प्रियंका लाटकर को। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।